सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में एस्ट्रोलॉजी विद वत्सैन। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एस्ट्रोलॉजी के सारा ज्ञान, सारी नॉलेज, सारा विजडम हम आपको देंगे। ठीक है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सबके लिए। ठीक है, जिनको भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है या अपने कुंडली में देखने में इंटरेस्ट है या कुछ नया जानने की इच्छा है, वो इस चैनल के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स होगा। जिनको कोई दिक्कत होगा वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 9th हाउस इन डिफरेंट हाउसेस। 9th हाउस लॉर्ड इन द डिफरेंट हाउसेस। सॉरी, फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या होगा, आज का हमारा टॉपिक है 9th हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। ठीक है, इन डिफरेंट हाउस। ये टॉपिक आप देखोगे इस पर बहुत कम वीडियोस, बहुत कम ब्लॉग्स, बहुत कम, ज़्यादा नहीं बताया गया है। ठीक है, क्योंकि सब इसको डायरेक्ट 9th हाउस को, आप सभी को पता है, सब इसको डायरेक्ट फॉर्चून बता देते हैं, तो ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं होता। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कि हम सब जानते हैं ये हाउस नंबर 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब 9th हाउस कौन सा होता है? अगर आप सबको पता है तो बहुत अच्छा। 9th हाउस होता है हमारा ये वाला हमारा 9th हाउस होता है। ठीक है, 9th हाउस का लॉर्ड, तो सपोज डैट इस 9th हाउस में कोई भी नंबर लिखा है। सपोज डैट नंबर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इतने ही नंबर्स लिखे होंगे। नहीं सॉरी, 10, 11 और 12। ठीक है, तो ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इन नंबर्स का जो प्लैनेट होगा, ठीक है, वो किस हाउस में बैठा है, वो आज हम पता करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लोग क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे जुपिटर लिखा हुआ है, मून लिखा हुआ है, वीनस लिखा हुआ है, तो कह देते हैं कि अच्छा जुपिटर होगा तो ऐसा होगा, मून होगा तो ऐसा होगा, वीनस होगा तो ऐसा होगा। लेकिन हमें ये जानना है कि इसमें जो नंबर लिखा है, अगर वो डिफरेंट हाउस में हो तो इसका क्या फल होगा। ठीक है, मतलब क्या इसके पॉइंट्स होंगे, क्या ये बेनिफिट होगा, एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा एक ही कुंडली में। तो वो कैसे देखा जाता है, मैं आप सबको सिखाता हूँ। जैसे क्या होता है ना कि अगर मान लो लिखा है 1 लिखा है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 10, 11, 12। 1 लिखा होता है तो समझना कि इसका मार्स होता है। ठीक है, 8 का भी मार्स होता है। ठीक है, 2 लिखा है तो समझना वीनस होता है। 7th का भी वीनस होता है। 3 और 6 लिखा है तो समझना मर्क्यूरी होता है। ठीक है, ये हमारी पार्टी चल रही है। 4th होगा तो समझ जाना कि मून होता है। ठीक है, चंद्रमा। 5 होगा तो समझना सन होता है। ठीक है, 9 और 12 होगा तो समझना कि जुपिटर होता है। और 10, 11 होगा तो समझना कि सैटर्न, शनिदेव आते हैं। ठीक है, तो जो नंबर लिखा होगा, ठीक है, तो वो नंबर आपके उस हाउस का लॉर्ड बता सकता है। ठीक है, मैं बहुत आसान से बताऊंगा ताकि जिनको नहीं भी आती वो भी दिखना सीख जाए। अब आप पूछोगे नंबर्स क्या लिखे? ये नंबर्स कुछ नहीं, हाउस है, इनको भूल जाओ। ऐसे ये हाउस इसी तरह से होंगे, बदलेंगे नहीं। लेकिन नंबर यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप देखोगे तो अलग अलग कुंडली में कहीं पर 3 लिखा हो, कहीं 5, कहीं 12, कहीं 11, कहीं 10, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं कि सपोज दैट कि अगर हमारा 9th हाउस का जो लॉर्ड है, ठीक है, सपोज दैट कि 9th हाउस का हमारा जो लॉर्ड है वो चला जाए 1st हाउस में। 9th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में, तो क्या होगा? ठीक है, तो जब 9th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में चला जाए तो वो पर्सन लकी होगा, उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होगी, इंटरेस्ट और सक्सेस होगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, और वो अपने से बहुत ऑनेस्ट होगा, नई नई नॉलेज गेन करना चाहता होगा, ट्रैवल करना चाहता होगा,
और काफ़ी कॉन्फिडेंस और उनको स्ट्रेंथ मिलता है। ये भी कहा जाता है कि उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल फिलॉसफी होती है, बिलीफ सिस्टम होता है, और उनका नेचुरल इंक्लिनेशन होता है सेल्फ डिस्कवरी पे, पर्सनल ग्रोथ पर, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जब 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है तो बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, गॉड फियरिंग होता है, रिलीजियस होता है, ठीक है। और उसमें ऐसा भी देखा गया है कि उनको जो पार्टनरशिप भी सही होता है, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत वेल बिहेव्ड होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, और उनको उतने ही अच्छे बच्चे मिलते हैं, ठीक है। उनकी मदर भी हो सकती हैं कि जॉब वाली हो, मदर भी हो सकती हैं कि मदर के भाग्य से घर में पैसा आता हो, मतलब उनके पास खुद लगता हो कि मदर उनकी अच्छी हैं, ठीक है। अब मदर बहुत प्यार करने वाली होती हैं अगर गलत प्लेनेट ना बैठे हों, ठीक है। लेकिन उनको फर्स्ट हाउस 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में आता है तो ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, और बता सकते हैं कि जब 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में जाता है, ठीक है, तो ये त्रिकोण में जा रहा है, ठीक है, त्रिकोण में जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ग्रेट राजयोग है, बहुत अच्छा राजयोग है, ठीक है। और ये बताता है कि ये बहुत फॉर्च्यून होंगे, रिलीजियस तो हैं ही, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी तो है ही, एजुकेटेड हैं, वेल नोन पर्सनालिटी है, ठीक है। और ये एक अगर मान लो कि ये किसी एक लड़की के घर में, समझो कि वो लड़की बहुत अच्छी हाउसवाइफ होगी, हाउस मेकर होगी, ठीक है। और इसमें इनको सभी तरह का सुविधा मिल सकती है। इसमें गवर्नमेंट जॉब भी लोगों को मैंने देखा दिलाता है, गवर्नमेंट जॉब में भी काम करते हैं, उनको अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, पैटर्नल प्रॉपर्टी अच्छी मिलती है, एक अच्छा उनका नेम फेम, एक अच्छा दिल से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। और तो ये सब था कि 9th हाउस लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, ठीक है। अब आते हैं कि सपोज डेट कि 9th हाउस लॉर्ड, ठीक है, 9th हाउस लॉर्ड गोज टू सेकेंड हाउस, ठीक है। सो 9th हाउस लॉर्ड गोज टू सेकेंड हाउस, आप बताओ क्या हो सकता है, मतलब जिनको आती है उनके लिए, नहीं तो नहीं, आपको बताता हूँ कि 9th हाउस जब सेकेंड हाउस में जाता है तो मैंने देखा है कि उनका स्पीच बहुत अच्छा रहता है, बात करने में सही होती है, ऑडिटरी स्किल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बहुत वो पढ़े लिखे भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, उनके पास इनकम भी अच्छा होता है, घर में बहुत हारमोनी, बहुत पीस, मतलब ठीक होता है, घर का भी अच्छा होता है, ठीक है। दादा दादी का घर, नाना नानी घर उनका बहुत बढ़िया रहता है, फाइनेंशियल गेन भी अच्छा रहता है इनका, ठीक है। वो टीचिंग, पब्लिशिंग, ट्रैवल उनका बड़ा मन करता है, ठीक है। और देखा गया है कि बहुत सच्चाई वाले होते हैं, दूसरों से अच्छा बिहेव करते हैं, वो खुद जानने की कोशिश करते हैं, वो पैसे वाले होते हैं, वेल्दी होते हैं, रिच होते हैं, ठीक है। और अगर 9th हाउस का सेकंड में बैठा होता है तो, और एस्केलेशन में हो, मतलब अच्छे तरह से बैठा हूँ, तो वाइफ भी लॉन्ग लिव्ड होती हैं, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि उनके पापा भी जो 9th हाउस सेकंड में जाता है तो पापा भी जॉब वाले, या उनके पास अच्छा पैसा रहता है, ठीक है। और वो हो सकता है वो अब्रॉड जा सकते हैं, बाहर बहुत घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी ऐसा देखा गया सेक्स लाइफ भी अच्छा रहता है, ठीक है। और उनके जो भाई बंधु भी होते हैं वो भी अच्छा करते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई में। ऐसा भी देखा गया है कि वो सारी फैसिलिटी, जो भी वर्ल्ड में फैसिलिटी वो सब इंजॉय करते हैं, ठीक है। और मतलब एक तरह से उनकी जीवन भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया होता है, लॉन्ग टर्म जीने वाले होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि सपोज डैट कि 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं, ठीक है, 9th हाउस के लॉर्ड हैं, वो चला जाए थर्ड हाउस में, ठीक है। 9th हाउस के लॉर्ड जब थर्ड में चले जाते हैं तो समझो कि ये उनके भाई बंधु के लिए बढ़िया रहता है। भाई बंधु मतलब कज़न भाई भी हो सकते हैं, अपने भाई बहन भी हो सकते हैं। उनका म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट चलाने में बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। उनको कैसे कह सकते हैं कि उनको पिलग्रिम्स श्राइन्स या जहाँ पर ये टेम्पल्स होते हैं वो सब जाना आना बहुत अच्छा लगता है, लोग ले जाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि अगर नवमांश में तो इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बाकी उनका ठीक रहता है। उनको अपने पिताजी से अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी मिलती है, ठीक है। और वो फॉर्चुनेट भी होते हैं, ठीक है। उनके जो, फिर वही मैं कहूँगा और रिपीट करूँगा, भाई बंधु स्टॉक मार्केट से भी वो अच्छा कमा सकते हैं, म्यूज़िक से हो या खुद वो एंटरटेनमेंट से हो सकता है। देखना कोई ना कोई उनके घर या रिलेटिव में कोई म्यूज़िक एंटरटेनमेंट से हो, ठीक है। और उनके पिताजी भी लंबी आयु होती है, ठीक है। और वो शायद कोई जो भी उनका काम हो कुछ फॉरेनर से या आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ योर कंट्री से रिलेट करता हो, ठीक है। उनके
सही रहता है उनका ओवरऑल, मतलब कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है, लेट मी चेक कि हाँ मुझे याद आ रहा है कि हाँ उनका जो एक लक होता है वो अच्छे से बात करना, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, ठीक है, क्रिएटिव होते हैं, तो ये सब उनका रहता है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो चले जाए 4th हाउस में, ठीक है, तो ये बहुत ही अलग, बहुत ही बढ़िया है। इसमें समझो कि क्लोज कनेक्शन विद योर मदर, मदर से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, मदर से बहुत प्यार होता है, मदर आपके एजुकेशन मतलब बहुत साथ देती हैं, एक घर में एक बहुत हारमोनियस, बहुत अच्छा वातावरण रहता है, ठीक है। होम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब घर से दूर जाना आपका मन नहीं करता, आपको होम सिकनेस फील होती है जब घर से दूर जाते हो, तो वो अपने घर में ही खुश रहते हो, मतलब जहाँ आपके पेरेंट्स हो वहाँ भी खुश रहते हो, और आप इनकी लंबी आयु होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है घर से, फैमिली से, एक उनके अपने बिलीफ से, वो कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और उनका अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा होता है, उनका काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया है कि उनके पिताजी की भी हेल्थ भी ठीक ठाक रहती है, ठीक है। और उनकी जो वाइफ होती है वो खुद के पैसे कमाना जानती है, खुद पैसा कमा सकती है, वाइफ लकी हो सकती हैं, ठीक है। उनके भाई बहन एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, उनके जो शायद ऐसा हो सकता है 9th लॉर्ड 4th में आते हैं, तो समझो कि उनके जो नाना साइड, नानी साइड, या मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ, मतलब कोई ना कोई रिलेटिव, कोई एग्रीकल्चरिस्ट हो, मतलब कि फार्मिंग से रिलेटेड हो, और वो भी काफ़ी, कोई उनके जो 9th हाउस 4th में आता है, तो समझो कि उनके जो दादा दादी, नाना नानी, वो भी एक अच्छी उनके रेपुटेशन हो, ठीक है। और उनको सारी कंफर्ट मिलती जीवन में, बहुत खुश रहने की कोशिश भी करते, रहते भी हैं, उनका काफ़ी, उनको फार्मिंग लैंड, उनके पास गाड़ियाँ भी अच्छा खासा रहता है, ठीक है। और वो एक अच्छे पोजीशन में जाते हैं वो आगे जाकर, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कि वो जहाँ भी रहते हैं वो एक अच्छा पोजीशन में जा सकते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि 9th हाउस जो लॉर्ड है वो 4th में जाता है, ठीक है, तो ये एक राजयोग बनाता है, तो आपको एक अच्छी लैंड प्रॉपर्टी, एक अच्छा घर परिवार मिलता है, सारी लग्जरी मिलती है, आपकी लॉन्ग लाइफ होती है, मदर भी एक अच्छी होती हैं, वेल्दी हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि ओवरऑल मेरा ऐसा अनुभव है कि ठीक होता है, ठीक है, मतलब कि कोई इसमें गलत नहीं बोल सकते हैं, मतलब ओवरऑल बेटर रहता है। उनके सपोर्ट भी रहता है, उनके मामा मामी चाचा चाची से भी सपोर्ट रहता है, उनको मानते भी हैं, ठीक है। और मैंने जैसा बताया, घर परिवार, ज़मीन जायदाद, वो गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सभी तरह का सपोर्ट घर से बाहर से उनको मिलता है, शायद फैमिली से, सब फैमिली कह रहा हूँ, फ्रेंड से ना मिले, लेकिन वो फैमिली रिलेटिव से उनको मिल सकता है। अब आते हैं कि 9th हाउस लॉर्ड गोस्ट इन द 5th हाउस, ठीक है, तो समझो कि आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपको एक अच्छा एंसेंस्ट्रल मतलब कैसे बताऊं कि आपका जो दादा दादी का जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी मिलने के चांस रहते हैं, और आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, या ट्राई करोगे तो हो भी सकता है, ठीक है। आपके पास एक अच्छा घर हो सकता है, प्यारा घर हो सकता है, आपके पास गाड़ियाँ हो सकती हैं, आपके पास नौकर चाकर हो सकता है, आपके पास बहुत सपोर्ट मिलता है, डिवाइन सपोर्ट मिलता है, फैमिली सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि जो नेटिव होता है वो अपने बच्चों से बहुत खुश रहता है, उनको बेटा होता है, काफ़ी रिलीजियस होते हैं, वो एजुकेशन अच्छी होती है, इंटेलिजेंस अच्छा होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, एक उनका अच्छा मन, अच्छा दिल होता है, ठीक है। फादर से भी इनको भी सपोर्ट मिलता है। ऐसा देखा गया है कि इनके बच्चों से इनकी अच्छी बातचीत चलती है, बच्चों से इनका बड़ा मन लगा रहता है, ठीक है। और ये खुद काफ़ी नॉलेज लेने, गेन करने, पढ़ाई लिखाई में इनका मन लगता है, अगर ये कॉलेज जाने में इनका रहता है, इनको कुछ अच्छा पढ़ाई, मतलब नॉलेज, एजुकेशन में ये अच्छा करते हैं, ठीक है। इनका एक अच्छा लक होता है, इनके बहुत लकी माने जाते हैं, ठीक है। और ये रोमांस, प्लेजर, इन सब में भी इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, स्पिरिचुअलिटी में इनका इंटरेस्ट रहता है। एक अच्छा 9th इन 5th को मैं अच्छा ही मानता हूँ, लव मैरिज को भी शो करता है। अब आते हैं 9th इन 6th हाउस, ठीक है, 9th इन 6th हाउस ले जाते हैं, ठीक है। तो 9th इन 6th हाउस है, इसमें क्या है कि ये डेली रूटीन, सर्विस रूटीन जो रहता है इनका वो ठीक ठाक रहता है, ठीक है। और 9th इन 6th देखा गया है कि उनके पापा से उनका अच्छा रिलेशन नहीं होता है, पर्सन को, जो नेटिव होते हैं, जो पर्सन, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, कभी कभी वो खुश नहीं रहते हैं, ठीक है, उनको हेल्थ की बड़ी चिंता रहती है,
ठीक है। और ऐसा भी देखा गया है कि इसकी इनके एनिमीज इन पे जीत जाते हैं, ये काफ़ी क्रिटिज़म फेस करते हैं, इनकी तबीयत ख़राब रहती है, ठीक है। और ये डिस्प्यूट्स पे फंस जाते हैं, ये इलीगल चीज़ में फंस सकते हैं ना चाह करके भी, ठीक है। इनके शायद जो अंकल्स वो रिच हो इनसे, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि इनके पिताजी अगर सही प्लेनेट बैठे हों तो अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं, ठीक है। और 9th हाउस 6 बताया जाता है कि ये अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों, अच्छा कॉम्बिनेशन हो, तो ये जुडिशरी में भी जा सकते हैं, लॉ में भी जा सकते हैं, ठीक है। और 9th हाउस 6 जब जाता है तो मतलब पिताजी की हेल्थ कभी अच्छी हुई कभी ख़राब, ऐसा देखा गया है, ठीक है। और 9th इन 6 जाता है तो इनके पे डेप्ट भी बहुत आता है, कर्जा भी बहुत रहता है, इनके पिताजी जल्दी देहांत हो सकता है, ठीक है। और इनको बेटा की बड़ी चिंता रहती है, ठीक है। इनको कोई ना कोई बीमारियां होते रहती है, कोई ना कोई नेगेटिव दोष रहता है, ठीक है। अब आते हैं कि हाँ, अब आते हैं 9th इन 7th हाउस, ठीक है। काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे होंगे कि 9th इन 7th हाउस, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं 9th इन 7th हाउस, ठीक है। 9th इन 7th क्या है? स्पाउस। 7th क्या है? पार्टनर। 7th क्या है? गर्लफ्रेंड। 9th इन 7th लक कम थ्रू पार्टनर, आपके पार्टनर से आपका लक आएगा, ठीक है। पर्सनल रिलेशनशिप पार्टनरशिप से अच्छा रहेगा, बिजनेस इनका अच्छा रहेगा, ये इनका अच्छा करेक्टर रहेगा, इनका स्पिरिचुअल अच्छा रहेगा। इनके जो पार्टनर होगा क्या पता वो बाहर पढ़ रहे हों या वो भी बाहर किसी कंपनीज में जॉब कर रहे हों, या वो भी शायद वो बाहर से अपनी पार्टनर जो शायद जॉब करती हैं उनसे मिल सकते हैं, ठीक है। 9th इन 7th सिंपल बता रहा हूँ कि शायद नेटिव देखने में बहुत अच्छे होंगे, बहुत लविंग होंगे। 9th इन 7th उनकी वाइफ भी देखने में अच्छी होंगी, बहुत लविंग होगी, वेल्दी वाइफ मिल सकती हैं, पैसे वाली पत्नी उनको मिल सकती हैं, पढ़ी लिखी पैसे वाली जॉब वाली मिल सकती हैं, लेकिन वो दूर से भी हो सकती है। 9th इन 7th वो अपने भाई बहन से भी जुड़े रहते हैं। 9th इन 7th उनका परिवार स्पेशली शादी का भी अच्छा रहता है। 9th इन 7th उनका इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस वो बाहर भी अच्छा करते हैं। 9th इन 7th वो आउट ऑफ इंडिया फॉरेन जहाँ से जा सकते हैं। 9th इन 7th उनके पिताजी से भी अच्छा चलता है। 9th इन 7th उनका ये वाइफ का और मदर इन लॉ फादर इन लॉ से भी सही चलता है। वाइफ की मदर मतलब हमारे पेरेंट्स का हमारी वाइफ से भी अच्छा चल सकता है, ठीक है। और उनके जो भाई बहन भी होते हैं वो भी अच्छे उनका जॉब वॉब रहता है। और ऐसा देखा गया है कि उनका 2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो और दोनों बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हो सकते हैं, ठीक है। और 9th इन 7th ये भी देखा गया है कि उनका हैप्पीनेस होता है, काफ़ी अच्छा रहता है। शादी से पहले भी शादी बाद और बढ़ जाता है। रिलीजियस तो बचपन से होते हैं, शादी के बाद उनको और फेम गेन और वेल्थ मिल सकता है, ठीक है। वो एक अच्छे परिवार में हो सकते हैं, ठीक है। उनको वो फॉरेन जा सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। और उनका मतलब पत्नी से भी उनको धन, मतलब पत्नी जॉब में होगी तो वहाँ से भी पैसे आएंगी, पत्नी से भी वेल्थ आ सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो सही प्लेनेट, सही कॉम्बिनेशन, सही आसपास हैं तो वो उनकी पत्नी जो हो वेल्दी परिवार से, उनसे अच्छी फैमिली से वो आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि जो उनकी पत्नी होगी उनको ऐसा कहा गया परिपूर्ण लक्ष्मी कटाक्षम, मतलब उनको पत्नी भी अच्छी मिलेगी, होम लविंग मिलेगी, मतलब वो पत्नी घर परिवार जॉब सब अच्छे से कर सकती है, ठीक है। सही प्लेनेट बैठा हो तो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और उनकी पत्नी को एक बेटा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि शादी के बाद ही, ठीक है। और पत्नी आएगी तो घर अच्छे से संभाल सकती है। तो 9th इन 7th और 7th अच्छा ही देखा गया है, कोई ऐसा गलत नहीं देखा गया। और जब 9th इन 7th जाता है तो रिलेशनशिप पार्टनरशिप का भी बहुत अच्छा देखा गया है, ठीक है। और इनका बिजनेस में भी इनका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रहता है, कंसल्टेंसी में इनका अच्छा इंटरेस्ट रहता है, ये अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये है टोटल 9th इन 7th। अब आ जाते हैं 9th इन 8th, ठीक है। 9th इन 8th तो 9th इन 8th क्या है कि ये एक अच्छा पोजीशन नहीं माना गया है, ना टीचर के लिए ना इनके पिताजी के लिए। इनको गुरु मिलने में दिक्कत होती है, बहुत सारी इनको इशू आते हैं,
ठीक है। सभी कभी लक बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बेकार होते हैं, कभी कभी इनका एजुकेशन में मिलने में अच्छा नहीं होता, एवरेज एजुकेशन, सब कुछ मतलब इनका एवरेज रहता है, इनको ट्रैवल करने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। इनके पिताजी की जल्दी देहांत हो सकता है, ये शायद अब्रॉड जा सकते हैं, ठीक है। ये हॉस्पिटल में कई बार आना जाना लगा रह सकता है, इनका काफ़ी रेपुटेशन ख़राब हो सकता है, ठीक है। और चिल्ड्रन इनके अच्छे होते हैं ओवरऑल, ऐसा देखा गया। 9th इन 8th चिल्ड्रन ठीक गया है, हो सकता है इनके चिल्ड्रन पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि हाँ, इनको सडन गेन मिल सकता है, छुपा हुआ धन मिल सकता है, कभी इनकी किस्मत चमकी तो बहुत अच्छा जा सकते हैं, लेकिन 50-50 चांस रहता है, ठीक है। और हाँ, इनको ठीक ठाक रहता है इनका, है ना। अब आते हैं 9th इन आ जाते हैं 9th हाउस, ठीक है। तो 9th हाउस मतलब अपनी ही अगर घर में बैठ जाते हैं, ठीक है, तो एक समझो मतलब 9th ही चले गए, ठीक है। तो समझो कि ये ऐसा होगा कि इनको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फेथ होगा, विजडम होगा, एक अच्छी इनकी नॉलेज होगी, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना जा सकते हैं, इनका एजुकेशन इनका अच्छा रहता है, शायद ये किसी फाइनेंशियल सेक्टर से ये बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। और इनका लक अच्छा रहता है, सक्सेस इनको अच्छा रहता है, ट्रिप पे जा सकते हैं, पिलग्रिमेजेस पे जा सकते हैं, ठीक है। और धर्म कर्म में काफ़ी इनका सही रहता है, इनको अच्छे टीचर मिल सकते हैं, ठीक है। और इनका लक भी सही रहता है, इनका लक भी हमेशा इनको साथ देता है, ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी रिलीजियस भी होते हैं, ठीक है। ये अपने लोकेशन भी काफ़ी इनका चेंज हो सकता है, इनके पिताजी की लंबी आयु हो सकते हैं, ठीक है। इनकी पत्नी की भी सही आयु होती है, ऐसा देखा गया है कि ये अपने शायद नाना नहीं या दादा किसी एक तरफ से पाले बड़े होते हैं, ठीक है। इनका गवर्नमेंट में भी बढ़िया जॉब हो सकता है, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि ओवरऑल ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखा गया है कि 9th हाउस, ठीक है। अगर इनके पिताजी की पहली बात तो बहुत अच्छी आयु होती है, इनका काफ़ी इनका चैरिटेबल डोनेशन करने मन होता है, इनको खूब पूजा पाठ करना, हवन करना, भजन करना, ठीक है। और इनको अच्छे बच्चे मिलते हैं, अच्छे बेटे मिलते हैं, पिताजी की तबीयत सही रहती है, पिताजी की प्रॉपर्टी सही रहती है, ठीक है। और सही अच्छा इनका स्टेटस होता है, ठीक है। इनको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबसे सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और अब आ जाते हैं कौन सा बचा 9th इन, अब आ जाते हैं 9th इन 10th हाउस, ठीक है। 9th इन 10th हाउस तो समझो कि जो नेटिव फैमिली बहुत हाई स्टेटस है, शायद इनकी नेटिव फैमिली में जो कोई जॉब कर, नेटिव मतलब आपकी कुंडली, मतलब शायद आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड हो, ठीक है। इनका इनकम अच्छा रहता है, स्टेटस अच्छा रहता है, स्टेटस बहुत ऊपर जाता है, करियर बहुत ऊंचाई छूता है, ठीक है। इनका स्पिरिचुअलिटी भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। करियर और सोशल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए, दोनों ऊपर जाता है, लक बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है, ठीक है। और ये अपने पिताजी से, अपनी माता जी से, अपने घर वालों से अटैच रहते हैं, ठीक है। इनकी माँ इनको बहुत प्यार करते हैं, इनके पिताजी इनको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अच्छे प्लेनेट पर बैठे हों तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। और 9th इन 10th हाउस, ठीक है। तो इसको कहा गया है कि 9th इन 10th कहा गया धर्माधिपति इन कर्माधिपति, तो 9th है धर्माधिपति, 10th है कर्माधिपति, तो 9th इन 10th मतलब धर्माधिपति इन कर्माधिपति, समझो राजयोग है, ठीक है। और एक आपको एक तो भाई पैसा तो होगा ही होगा, जॉब से, बिजनेस से आप पैसा बना लोगे, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, मिनिस्टर हो सकते हो, चीफ मिनिस्टर हो सकते हो, पीएम हो सकते हो, इवन कि कोई बड़ा पद एमएलए, अगर कम भी हुआ तो सरपंच या अपने ही ऑफिस में मैनेजर हो सकता है, बहुत अच्छे प्लेनेट जा सकता है, ठीक है। अगर अच्छे प्लेनेट नहीं बैठे तो जॉब जा सकती हैं, ठीक है। इन पर लांछन लग सकता है, इलीगल डील हो सकता है, ठीक है। और 9th इन 10th देखा गया है कि गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उसमें अच्छा पोजीशन चला जाता है, इनका इनकम सही होता है, स्टेटस अच्छा चला जाता है, ठीक है। और सब बढ़िया होता है इनका। 9th इन 10th तो बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा माना गया है। आज के युवा तो चाहते ही कि 9th इन 10th चला जाए, ठीक है। और ठीक है, पर्सनल अचीवमेंट इनका खुद का बहुत अच्छा गया है। अब आते हैं 9th इन 11th हाउस, ठीक है।
नाइन्थ इन 11th हाउस आप सोचोगे तो क्या है कि एक इंडिकेट करता है इनका अच्छा प्रॉफिट, अच्छा गेन, वो बड़े बुजुर्गों की आदर करने वाले वेल्दी पोजीशन, वेल्दी फैमिली बिजनेस से रिलेटेड होगा, ठीक है। और अगर सही प्लेनेट नहीं बैठे, जैसे राहु, शनि, ठीक है, अगर ऐसे कुछ गलत बैठे हों, ठीक है, तो प्रोस्टिट्यूशन इनको मतलब उसमें जा सकते हैं। मतलब ये जो करती हैं लड़कियां, जो करती हैं या जो लड़के वैसे रहते हैं, ठीक है, तो उनसे इनका मेल जोल हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, ठीक है। और इनके एनिमीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, इनके दोस्त ही एनिमी बन जाए, ये भी हो सकता है। ये अपनी प्रॉपर्टी भी खो सकते हैं, ठीक है। और ये इनको, लेकिन जो इनकी तरह सोचने वाले हो तो उनसे इनको बात करके बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इनको ऐसा गया है कि दूसरों को ये ट्रांसफ़र नॉलेज करने में बहुत इनका अच्छा रहता है, ठीक है। और ये अपने टीचर्स इनको काफ़ी सपोर्ट रहता है, काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, इनको पैसा कमाने की बहुत ललक होती है, ठीक है। और इनका यही है कि मतलब मटेरियलिस्टिक इतना ना हो जाए कि आप ही को वो मतलब परेशान करे, ठीक है। और ये बहुत रिच हो सकते हैं, नंबर 1 तो पैसा, वेल्थ काफ़ी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि धर्माधिपति इन कह सकते हो कि बहुत गेन में जा रहा है। आपका फॉर्च्यून, आपका लक का फैक्टर 11th में जा रहा है, जो कि बहुत प्रॉफिट करवाता है, ठीक है। और आप तो अच्छे पोजीशन पर हो ही सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे तो अच्छे होंगे, कहीं ना कहीं शायद हाथ में ना हो, प्रॉपर्टी से अच्छी हो, लेकिन कहीं से भी तो हो सकता है। अब आते हैं कि 9th इन 12th हाउस, ठीक है। तो 9th इन 12th हाउस जाता है, आप बताओ क्या हो सकता है, जिनको थोड़ी बहुत पता है, नहीं पता चलो मैं बताता हूँ। इनका कहता है कि 9th इन 12th गया, समझो कि लक और हैप्पीनेस वो अब्रॉड फॉरेन जाकर ही इनको मिलता है, इनका मन वही रहता है, ठीक है, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि इनको फिर नहीं तो वहाँ, नहीं तो कोई ट्रिप पे जाकर, किसी दूसरे स्टेट में जाकर, ठीक है, और वो समय बहुत अच्छा रहता है, इनका मन बड़ा करता है। इनको योगा, मेडिटेशन, ठीक है, हवन, तांत्रिक क्रिया, उसमें बड़ा मन लगता है, ठीक है। इनको अब्रॉड जाना, फॉरेन जाना बहुत मन है इनका, या जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि इनके पिताजी की तबीयत ख़राब हो सकती है, ठीक है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है, पहले उनके बच्चों या पिताजी से सेपरेशन हो सकता है, किसी भी तरह से, मतलब डेथ भी हो सकती है, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। और रिलीजियस तो होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं। देखो 9th से जहाँ रिलेशन हुआ तो रिलीजियस स्पिरिचुअल होना तो बनता ही है कहीं ना कहीं, किसी न किसी हद तक, ठीक है। और अपने सक्सेस के लिए काफ़ी हार्डवर्क करना जानते हैं, अपने करियर के लिए हार्डवर्क करना जानते हैं, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छे फिलोसफर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, ठीक है। और इनलाइटमेंट को दिखाता है, ठीक है, इनलाइटमेंट इनका हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में, अगर चाहें तो सारे डिफरेंट हाउसेस जितनी भी सबसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इनको अपने एक्सपेंडिचर, थोड़ा जो लक फैक्टर उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, अपने पिताजी इनकी सेवा करना चाहिए, ठीक है। तो ये है, इनको जो प्रॉपर्टी मिलेगी शायद वो इनके हाथ से जा भी सकती है, ठीक है, शायद इनको अपने पिताजी जितनी प्रॉपर्टी भी ना मिली भी हो सकता है, इन पर केस मुकदमे हो सकते हैं, ठीक है। और इनको अपोजिट सेक्स से इनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए शादियों से पहले पहले, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है, डाइवोर्स भी देखा गया है, ठीक है। और ओवरऑल ये भी ठीक ठाक ही रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको बैड कह सकते हो, ठीक है। तो ये सब था 9th इन डिफरेंट हाउसेस। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर हो सके इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत आसानी समझाए गए हैं, वो सारे वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। और सभी को कोई क्वेश्चन होगा, कुछ भी क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन अगर आपको पूछने में अगर शर्म आ रही है, ठीक है, तो मेल करो यार, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं तो रिप्लाई करूँगा ही, ठीक है। और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा, किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए होगा, प्लीज़ बताओ, लेट मी नो, आई विल मेक इट एट वीडियो फॉर यू यार।
ठीक है। कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरह का पूछो, मैं चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी नॉलेज वो सभी लोगों के पास पहुँचे, सभी लोग अपना चार्ट, अपने फैमिली का चार्ट देख सकते। क्यों पे करना है एस्ट्रोलॉजर्स को जब आप खुद देख सकते हो? नहीं देख सकते हो तो पे करो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, है ना। और हाँ, एक चीज़ लास्ट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, स्प्रेड लव, गिव लव, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। और आई होप वर्ल्ड में जितनी भी ब्लेसिंग, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हों, काश आपको मिले, ठीक है, सब कुछ आपको मिले, ठीक है। और भगवान करे आप बहुत खुश रहें, ठीक है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप पूछो। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। मेरी लाइफ में मैंने एक मोटो बनाने की कोशिश की है कि जो दुख में है, अगर मेरे से संभव हो सकता है, ठीक है, तो उनकी हेल्प करें, ठीक है, जितना हो सके हेल्प किया जाए, ठीक है। क्यों किसी से गम लेना, क्यों ना किसी से प्यार लेना, इस मोटो पे चले। तो सभी को धन्यवाद, सभी को प्यार, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, ठीक है। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, सब आपके लिए हैं। जाइए, देखिए, समझिए, ज्ञान लीजिए, अपने बारे में जानिए, अपनी कुंडली बारे में जानिए, ठीक है। और खुश रहें। बाय बाय।